कहानी की शुरुआत में हमें 65 मिलियन ईयर्स पहले के क्रिटेशियस पीरियड को दिखाया जाता है, जब पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर्स का राज हुआ करता था। और वही हम लोगन नाम के एक टीरेक्स डायनासोर को देखते हैं, जो झाड़ियों में छुपकर ट्राइसेराटॉप्स डायनोस की एक ग्रुप पर हमले की तैयारी में था। और लोगन के उन पर हमला करने से पहले ही वो डायनोस उसकी आवाज सुनकर भागने लगते हैं, और फिर भी लोगन उनमें से एक पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बनाने में कामयाब रहता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक बेबी टीरेक्स डायनो का डैड था, और उस बेबी का नाम जैरेड था। लोगन वहां अपने बेटे जैरेड को शिकार करने की सीख दे रहा था। जैरेड को अपने डैड पर बहुत प्राउड था, और उसे पता था कि जब तक उसके डैड उसके साथ हैं, उसे कुछ नहीं हो सकता। असल में लोगन उस ग्रीन वैली एरिया का किंग था, जिस वजह से वो बहुत फियर्स और पावरफुल था। पर वो चाहता था कि उसका बेटा जैरेड भी उसकी तरह निडर और साहसी बने, ताकि उसे अपने भोजन और बचाव के लिए किसी और पर डिपेंड रहने की जरूरत न पड़े। लेकिन छोटा होने के कारण जैरेड पूरी तरह से अपने डैड पर निर्भर था। तभी लोगन को दूर से कुछ आवाज सुनाई पड़ती है, इसलिए वो उस तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि 3 मेनेसिंग रैप्टर्स, जिनका नाम ईस्टन, हेनरी और जोसेफ था, वो एक छोटे से ब्रोंटोसॉरस को अपना शिकार बनाने की फिराक में थे, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ उसके सामने ही हो चुकी थी। और बेबस और लाचार समझकर वो रैप्टर्स उस बेबी को भी मारने वाले थे। और उतने में लोगन वहां पहुंचकर उस बच्चे को बचा लेता है। वो उन रैप्टर्स के उसके किंगडम की शांति भंग करने के कारण उन पर बहुत गुस्से में होता है। और उतने में वहां उन रैप्टर्स का बॉस फैंग आ जाता है। उसे देखकर जैरेड डर कर छुप जाता है। लोगन फैंग से कहता है कि मेरे किंगडम में रहने के कुछ रूल्स हैं, जो इस जगह की शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है, इसलिए मेरे बिना परमिशन के कोई भी क्रिएचर इस वैली में नहीं आ सकता। और फैंग का मानना था कि सिर्फ सबसे पावरफुल क्रिएचर ही किसी जगह को रूल करने के लायक होते हैं, जबकि कमजोर को मरना ही पड़ता है। और लोगन की रोर के सामने फैंग कमजोर नजर आता है, इसलिए ईस्टन अपने बॉस फैंग से कहता है कि अगर यहाँ इस इलाके में इसके जैसे और टीरेक्स होंगे तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ये सही मौका नहीं है। फिलहाल हमें यहाँ से शांति से चले जाना चाहिए। इतना कहकर वो लोगन से अपने किए की माफी मांग लेते हैं, जिससे लोगन उन्हें आखिरी वार्निंग देकर जैरेड के साथ वहां से चला जाता है। रास्ते में वो जैरेड को बताता है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो कमजोर के प्रति दया का भाव प्रकट करे और अपनी ताकत का गुरूर ना करे। तभी उन्हें वहां टूटता हुआ तारा नजर आता है। ये देखकर जैरेड हमेशा अपने डैड के साथ रहने का विश करता है, और लोगन विश करता है कि एक दिन जैरेड इतना पावरफुल बने कि उसे उसकी जरूरत ना पड़े। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जैरेड उठने पर लोगन को अपने दोस्त बेन से कहते सुनता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे जैरेड का ख्याल रखना। और जैरेड इस बात को इग्नोर करते हुए एक छोटे से क्रिएचर को देखकर उसके शिकार के लिए उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन वो क्रिएचर भागते हुए एक पेड़ के गैप में घुस जाता है, जिस कारण से जैरेड उसे पकड़ने में नाकामयाब रहता है और वहां के ढलान से नीचे आ गिरता है। वहां उसे एक डायनो के कुछ एग्स नजर आते हैं, जिसे वो क्यूरियस होते हुए पास जाकर देखने लगता है। और तभी वहां मदर डिनो आ जाती है, जो ये सोचकर जैरेड पर अटैक करने वाली होती है कि वो उसके एग्स को खाने आया था। इसलिए जैरेड डर के कारण अपने डैड को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर लोगन वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर उनके बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है, और वो मदर डायनोटी रेक्स से बहुत नफरत करने लगी थी, क्योंकि इससे पहले फैंग और उसकी गैंग भी उस पर हमला करके उसके एग्स चुरा ले गए थे। इसलिए वो सभी टी-रेक्स को एक जैसा मानने लगी थी। लोगन को जब फैंग के इस बर्ताव के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो मदर डायनो को बताता है कि वो सभी डायनोस जिन्होंने उसके एग्स चुराए थे, वो उनके दोस्त नहीं है। और मदर डायनो ने अब ग्रीन वैली में दूसरे डायनोस द्वारा बढ़ रहे आतंक से डरकर इस जगह को छोड़ने का प्लान बना लिया था। ये जानकर लोगन बहुत निराश होता है। वहीं दूसरी ओर फैंग के तीनों चमचे वापस से एक डायनो के शिकार के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी गुस्से में लोगन वहां पहुंच जाता है, और इस बार लोगन को अकेला समझकर फैंग उस पर अटैक कर देता है। इस दौरान जैरेड इस बात से अनजान उसी स्मॉल क्रिएचर को पकड़ने में लगा होता है, और अपने डैड की आवाज सुनते ही वो उस तरफ निकल जाता है। इधर फैंग और लोगन के बीच में तगड़ी फाइट शुरू हो चुकी थी, जिसमें ईस्टन और उसके साथी भी अपने बॉस फैंग का साथ देते हैं। इस वजह से लोगन उनके सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता और चट्टान से नीचे गिरकर मारा जाता है। उतने में जैरेड वहां पहुंच जाता है, जो ये देखकर जोर से चिल्लाने लगता है। और इससे पहले कि ईस्टन और उसके साथी जैरेड को भी मौत के घाट उतारते लोगन का दोस्त बेन वहां आकर उसे बचा लेता है। जैरेड अपने डैड के डेथ से बहुत आक्रोश में होता है, और वो उनकी ताकत के सामने मजबूर था। तभी मौसम बिगड़ने के कारण बेन अपना बैलेंस खो देता है और जैरेड वहां से नीचे आ गिरता है। थोड़ी देर बाद आंखें खुलने पर उसे अपने सामने एक बर्ड दिखाई पड़ता है, और वहां वो बेन को ढूंढने लगता है। उतने में उसे अकेला पाकर कोई दूसरा डायनो उसके पीछे पड़ जाता है। तब वही बर्ड जैरेड को उससे छुपने में उसकी मदद करता है, जिससे जैरेड सेफली बच जाता है। इसके बाद वो बर्ड जैरेड को खुद से इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम काई बताता है। जल्द ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और क्योंकि जैरेड को बहुत भूख लगी थी
इसलिए काई उसे फलों के पेड़ के पास ले जाता है, और कार्निवोर होने के कारण वो ये सब नहीं खा सकता था। तभी उसे पास ही में एक नदी नजर आती है, जिनमें मौजूद फिशेस को देखकर वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी उसे मरा हुआ एक डायनो नजर आता है, इसलिए भूख के कारण वो उस पर टूट पड़ता है, और उतने में लूकस नाम का एक डायनो वहां आ जाता है, और उसी ने उस मरे हुए डायनो का शिकार किया था। उसे देखते ही जैरेड डरते हुए उससे माफी मांगकर उसके शिकार को छोड़ देता है, और पास ही के एक चट्टान के पीछे छुपकर उसे खाते हुए देखने लगता है। अपने उस शिकार को फिनिश करने के बाद लुक्स अपने लिए एक और शिकार पकड़ लाता है। ये देखकर जैरेड लालच में हिम्मत करते हुए उसके पास जाता है। उसकी हालत पर दया करके लूकस उसे अपने शिकार का हिस्सा दे देता है, और वो दोनों उस शिकार का आनंद लेते हैं। इसके बाद जैरेड लूकस के साथ ही रहने लगता है, पर फिलहाल उसे शिकार करने का कोई अनुभव नहीं था, जिस वजह से उसकी गलती के कारण लूकस के कुछ शिकार उससे बचकर भाग जाते हैं। इससे जैरेड को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। यहाँ लूकस को पता चलता है कि जैरेड ग्रीन वैली के किंग लोगन का बेटा है, जो फैंग और उसके साथियों के कारण अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैरेड की बेबसी को देखकर वो उसे शिकार करने की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है, और अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जहां सबसे पहले वो उसे फिजिकली फिट और स्ट्रांग होने की तैयारी करवाता है। शुरू में तो कोई अनुभव ना होने के कारण जैरेड हर राउंड में बहुत बेकार परफॉर्म करता है, पर लगातार अभ्यास के बाद वो इंप्रूव करने लगता है। वो अपने डैड की मौत को याद करके खुद को अपना मकसद याद दिलाता है, और अपने आप को अपने डैड के जैसा बेहतर बनाने का प्रण लेता है। तभी एक दिन वो वापस से ईस्टर्न और उसके साथियों को एक बेबी ब्रोंटोसॉरस को परेशान करते देखता है। इसलिए वो हिम्मत करके निडरता से उनके सामने जाता है और उस बेबी को छोड़ने को कहता है, पर उसे जिंदा देखकर ईस्टर्न और उसके साथी उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। जैरेड को मुसीबत में देखकर काई लूकस को जाकर इस बारे में इन्फॉर्म करता है। इस दौरान जैरेड भी ईस्टर्न और उसके साथियों से खुद को डिफेंड करने में कामयाब रहता है, और उनके सामने पहले के मुकाबले इस बार उनका निडरता से सामना करता है। तभी वहां लूकस उसके बचाव के लिए पहुंच जाता है और उन तीनों को सबक सिखा देता है, जिससे वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद लूकस उस बेबी ब्रैकियोसॉरस को अपना दावत बनाने वाला होता है, और जैरेड उसे कहता है कि इसे ये भी नहीं पता है कि इसकी मॉम कहां है, इसलिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए। और जब लूकस उसकी बात से इनकार कर देता है, तब जैरेड उसके सामने आ जाता है। इससे गुस्सा होकर लूकस उन दोनों को उसके सामने से चले जाने को कहता है। इतना सुनकर जैरेड उस डायनो के साथ वहां से चला आता है। वो डायनो जैरेड को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है और अपना नाम लेक्स बताता है। पर अब लेक्स को बहुत भूख लग रही थी, और क्योंकि वो एक शाकाहारी डायनो था, इसलिए जैरेड उसे फल खिलाने ले जाता है। वहां जैरेड को पता चलता है कि लेक्स जिस दौरान अपने ग्रुप के साथ माइग्रेट कर रहा था, उसी दौरान वो अपनी मॉम से अलग हो गया, जिसके बाद उसे उन्हीं तीनों डायनोस ने घेर लिया। लेकिन लेक्स उससे कहता है कि अगर हम नॉर्थ स्टार को फॉलो करें तो मैं अपनी मॉम तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि ब्राकियोसॉरस हमेशा उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो दोनों ऐसा ही करते हैं और नॉर्थ स्टार को फॉलो करते हुए ब्रैकियोसॉरस के ग्रुप को ढूंढने लगते हैं, और ईस्टर्न को इसकी भनक लग जाती है और इस बार वो उनसे अपना बदला लेने का तय करते हैं। वहीं अगली सुबह लेक्स और जैरेड को ब्रैकियोसॉरस की ग्रुप मिल जाती है, और तभी ईस्टर्न अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। इसलिए जैरेड लेक्स को अपनी मॉम तक पहुंचाने के लिए उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। इससे लेक्स तो फाइनली अपनी मॉम के साथ यूनाइट हो जाता है, पर जैरेड मुसीबत में पड़ जाता है, जिसके बाद ईस्टर्न और उसके साथी उसे पकड़कर अपने कैनियन ले आते हैं। पर यह उनके लिए काफी नहीं था। उन्हें जैरेड के साथ लूकस को भी अपना शिकार बनाना था, इसलिए हेनरी लूकस को डिस्ट्रैक्ट करने जाता है। वो उसे भी ये बोलकर अपने कैनियन ले आता है कि जैरेड मुसीबत में है, पर जैसे ही लूकस वहां पहुंचता है, वो अपना प्लान शुरू कर देते हैं और ऊपर से एक के बाद एक चट्टान गिराकर उनके रास्तों को दोनों तरफ से ब्लॉक करते हुए उन्हें बीच में कैद कर देते हैं। इसके बाद वो अपने बॉस फैंग को इस बारे में इन्फॉर्म करने चले जाते हैं। जैरेड की जब आंख खुलती है तो वो दोनों एक दूसरे को इस हाल में पाकर बहुत हैरान होते हैं। लूकस चाहकर भी उन चट्टानों को तोड़ नहीं सकता था। तभी उसे लेक्स की आवाज आती है, जो वहां अपनी मॉम के साथ आया था। लेक्स की मॉम अपनी ताकत से उन चट्टानों को तोड़ देती है, जिससे जैरेड और लूकस आजाद हो जाते हैं। जैरेड लेक्स को उसके इस फेवर के लिए शुक्रिया करता है, और इसके बाद वो लूकस के साथ वहां से निकल जाता है। और अब वो जान चुका था कि उसे फैंग और उसके साथियों का सामना करने के लिए बहुत स्ट्रांग होना होगा, इसलिए लूकस वापस से उसे ट्रेंड करना शुरू करता है। सालों के प्रैक्टिस के बाद जैरेड अब बड़ा हो जाता है, जहां अब वो भी अपने डैड के समान काफी ताकतवर हो चुका था। एक दिन काई के साथ जंगल में घूमने के दौरान जैरेड को लूकस के सामान ही दिखने वाला एक कार्नोटोरस नजर आता है, और उसकी फाइटिंग मूव्स देखकर वो इस बारे में समझ जाता है। उसके करीब जाने पर उसे पता चलता है कि उसका नाम रोवन था, और वो लूकस को बहुत समय से ढूंढ रहा था। यहाँ रोवन जैरेड को बताता है कि लूकस ड्रैगन वैली के किंग का बेटा है,
और अपने योग्यता के कारण अपने डैड के बाद वो ही उस वैली का अगला किंग बनने वाला था। पर लूकस जानता था कि उसका भाई लियोन हमेशा से किंग बनना चाहता था, इसलिए वो अपना अधिकार त्याग कर अपने भाई की विश को पूरा करने के लिए उस जगह को छोड़ आया। इसके बाद से वो कभी नहीं दिखा। रोवन की परेशानी सुनने के बाद जेरेड उसे लूकस से मिलाने ले जाता है। रोवन लूकस को बताता है कि ड्रैगन वैली खतरे में है। लियोन के राजा बनने के बाद क्रू नाम के एक डायनो ने हमारे वैली में इन्वेड कर दिया। क्रू के ताकत के सामने लियोन की कोई बराबरी नहीं थी, इसलिए अब सभी को तुम्हारी जरूरत है। उस समय तो लूकस इससे साफ इनकार कर देता है, पर बाद में जेरेड के बहुत समझाने के बाद वो मान जाता है और अगले दिन जेरेड के साथ ड्रैगन वैली पहुंचता है, जहां उनका सामना क्रू और उसकी खूंखार सेना से होता है। वहां क्रू लूकस को अपने भाई के लिए उससे मुकाबला करने को कहता है। असल में क्रू लूकस का पुराना दुश्मन था। वो लूकस को मुकाबले के लिए कल तक का समय देता है। रात को लूकस को रोवन से पता चलता है कि क्रू ने रोवन के बेटे को भी बंदी बना लिया था, इसलिए कल लूकस का क्रू के अगेंस्ट मुकाबले को जीतना बहुत जरूरी था। अगले दिन वैली में क्रू और लूकस के बीच मुकाबले की शुरुआत होती है। दोनों एक दूसरे को बराबर का टक्कर दे रहे थे और उनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इस दौरान जेरेड और काई साथ मिलकर लियोन और बाकी डायनोस को क्रू की सेना से रिहा करने जाते हैं, जिनमें रोवन भी उनके साथ यूनाइट हो जाता है। इधर लूकस और क्रू के बीच मुकाबला जारी होता है। उसी दौरान जेरेड और रोवन लियोन और बाकी सभी को रिहा करके ले आते हैं। अब तक बाकी के डायनोस भी क्रू के एरोगेंस से तंग आ चुके थे और वो उसे अपना किंग मानने से इनकार कर देते हैं। यहाँ फाइनली लूकस मुकाबले में क्रू को डिफीट कर देता है, जिससे क्रू को बहुत ह्यूमिलिएट होना पड़ता है। इसके बाद लियोन और लूकस के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती है और वो दोनों साथ मिलकर अपने वैली की शांति को रिस्टोर करने का प्रण लेते हैं। तभी वहां बेन आ पहुंचता है, जो जेरेड को बताता है कि इतने समय में फैंग ने ग्रीन वैली का बहुत बुरा हाल कर दिया है और उसके किंग बनने के बाद उसकी गैंग ने भी उसके साथ मिलकर पूरे वैली की शांति भंग कर दी है, इसलिए अब सबको तुम्हारी जरूरत है। उसकी बात मानकर जेरेड अपने वैली पहुंचता है, जहां वो हमेशा की तरह ईस्टन और उसकी गैंग को शिथिल जीवों पर अपना जोर आजमाते देखता है। पर जेरेड को देखते ही वो सभी डरकर पीछे हटने लगते हैं। वो उससे माफी मांगते हैं और बताते हैं कि हमें ये सब करने के लिए फैंग द्वारा फोर्स किया गया था। हम खुद भी सालों से उसे ओवरथ्रो करना चाहते हैं, पर उसके ताकत के आगे हम मजबूर हैं। अपनी गलती के लिए वो जेरेड से एक चांस मांगते हैं और उससे डील करते हैं कि वो बिना किसी चालाकी के उसे फैंग तक ले जाएंगे। जेरेड उनकी बात मानकर उनके साथ जाता है। फैंग जब उसे वहां देखता है तो उस पर टूट पड़ता है, पर इस बार जेरेड भी उसका बहादुरी से सामना करता है। पर यहाँ हमें पता चलता है कि असली विलन ईस्टन और उसके साथी है। वो हमेशा से फैंग को अपने मुताबिक यूज करते आ रहे थे, लेकिन फैंग ये समझ नहीं पाया था और आज वो बस फैंग और जेरेड को आपस में लड़ाकर अपनी जीत निश्चित करना चाहते थे, ताकि उन दोनों में से जो भी जीते वो उन्हें खत्म कर दे। इस तरह से वो वैली के दो सबसे पावरफुल डायनोस से छुटकारा पाकर खुद को वहां का रूलर घोषित कर देंगे। इस बारे में पता चलने के बाद वो फैंग और जेरेड दोनों पर अटैक कर देते हैं। यहाँ फैंग को समझ आने लगता है कि वो हमेशा से गलत था। एक सच्चे रूलर को उसके जैसा एरोगेंट और अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। इस वैली को जेरेड जैसे किंग की जरूरत है, इसलिए वो जेरेड के साथ टीम अप कर लेता है और ईस्टन और उसके साथियों को खत्म करने के लिए खुद को भी सैक्रिफाइस कर देता है। फैंग के बलिदान के बाद जेरेड बहुत एग्रेसिव हो जाता है, जिससे डरकर सभी डायनोस भागने लगते हैं और इस तरह से आखिर में जेरेड खुद को उस वैली का किंग होने का प्रमाण दे देता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।